कहते हैं, वेलकम मिस्टर किम, हाउ आर यू? नामजून, आई एम फाइन मिस्टर कांग, नाइस टू मीट यू एंड कम टू पॉइंट, क्या चाहिए तुम्हें? मिस्टर नामजून, तभी जंगकुक कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डैड का नाम लेने की? कुकी रिलैक्स, बोल इस बार क्यों बुलाया है? जितना इंटेलिजेंट तुम्हें मैं समझता था तुम मुझसे ज़्यादा निकले होंगे भी, क्यों नहीं, द ग्रेट माफिया किंग नामजून जो हो। तभी लिसा बोलती है, अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो और मुद्दे की बात पे आओ। तभी कांग कहते हैं, ओ फ्यूचर माफिया क्वीन इज एंग्री, ओके ओके। पॉइंट पर आते हैं। तो मिस्टर किम जंगकुक, अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड या फैमिली में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप क्या करोगे? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जस्ट वेट ए मिनट, अभी समझ जाओगे। तभी जंगकुक के पास आयु का कॉल आता है। वो कहती है, बेटा ताई तुम्हारे पास है क्या? जेके, नहीं आंटी, क्या हुआ? आयु, बेटा वो हमें कहीं नहीं मिल रहे, हमने उसको हर जगह ढूंढा है। डोंट वरी आंटी, आई थिंक मैं जानता हूँ वो कहाँ होगी, मैं उसे लेकर आ जाऊँगा, अब परेशान ना हो। तभी कांग बोलता है, सो सुन टू बी माफिया किंग, सरप्राइज कैसा था? डोंट वरी, ये पसंद नहीं आया तो मेरे पास दूसरा भी है, वेट ए मिनट। तभी लिसा का कॉल बजता है। मैम आप कहाँ हैं, जल्दी घर आइए। लिसा, क्या हुआ? मैम सब खत्म हो गया है, योमीन मेंशन पर हमला हुआ है, भाभी को गोली लगी है, भाई की हालत बहुत ख़राब है और जिन मैम भी नाजुक हालत में है। कांग, आई किल यू। गन निकाल के कांग को मारने वाली होती है। तभी इतनी जल्दी भी क्या है, वैसे भी तुम लोगों के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, अगर तुम में से कोई भी हिला तो ये सीधे ऊपर से नीचे जाएगी। कांग ने ताई को ऊपर रस्सी से बांधा हुआ था। लिसा और नामजून उसी टाइम मैंशन की तरफ निकल पड़ते हैं। जेके कांग गैंग से फाइट करने लगता है। तभी कांग रस्सी काट देता है, लेकिन जेके ताई को बचा लेता है। कांग वहाँ से भागने में सफल होता है। सुगा बेहोश था, नामजून और लिसा उसके पास खड़े हुए थे। तभी सुगा को होश आता है। सुगा बोलता है, डैड आप आराम। सुगा, रेस्ट करो तुम। मोम कैसे हैं? जिन ठीक है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। जिमिन का ऑपरेशन चल रहा था, तुम रेस्ट करो, मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। तभी वहाँ पे जेके और ताई भी आ जाते हैं। जेके, भाई आप ठीक हैं? ताई, जीजू जिमिन कैसी है? जेके, बोलो अब मैं क्या जवाब दूँ ताई को कि उसकी जिमिन कभी माँ नहीं बन सकती। तभी नामजून और लिसा भी उसी की तरफ आ रहे होते हैं और वे सब बातें सुन लेते हैं। तभी नामजून बोलता है, सुगा आर यू आउट ऑफ योर माइंड, क्या बकवास किए जा रहे हो? सुगा, मैं बकवास नहीं कर रहा डैड, मुझे अभी पता चला है उसके प्रेगनेंसी के सिर्फ 10% चांस है। ये बात सुन के बेहोश हो जाती है। जोंग कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। जेके सुगा को और ताई आयु को समझा रहे थे। जेके, भाई अगर आप ऐसा करोगे तो भाभी को कौन संभालेगा? आप भाभी के बारे में सोचे ना, उन पे क्या बीतेगी। जोंग, हाँ बेटा कुकी, तुम सही बोल रहे हो। सुगा, तुम्हें जिमिन को संभालना होगा और उसके लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा। अभी नामजून कहते हैं, सुगा बेटा खुद को संभालो, तुम्हें जिमिन को संभालना है। अगर वो हमें ग्रैंड चाइल्ड नहीं दे सकती तो क्या हुआ, वो हमारी बेटी है और हम उसे हमेशा वैसे ही प्यार करेंगे। तभी नर्स आती हैं। सर, जिन मैम को होश आ गया, आप लोग उनसे मिल सकते हैं। जिमिन मैम को होश आ गया, आप लोग उनसे मिल सकते हैं। नामजून, बेटा जिमिन से मिल लो, उसको होश आ गया है। तभी सुगा कहता है, नो मैं उससे नहीं मिल सकता, आप लोग मिल लो, मैं उसे नहीं बता पाऊँगा, मैं नहीं देख सकता उसको ऐसी हालत में। तभी आयु कहती है, सुगा बेटा सभी जिमिन को तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ उसे अकेला मत छोड़ो, मिल लो उससे। नामजून, भाभी ठीक बोल रही है सुगा, खुद को संभालो। सुगा खुद को संभालते हुए जिमिन से मिलने जाता है। सुगा, बेबी आर यू ओके, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? जिमिन, नो सुगा आई एम ओके, बट तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी आँखें इतनी लाल क्यों हैं? देखो मैं ठीक हूँ।
सुगा, आई नो बेबी तुम ठीक हो, मेरी आइज़ ठीक है, वो तो बस ऐसे ही। जिमिन, क्या हुआ सुगा, मोम एंड लिसा सब ठीक है ना? सुगा, हाँ सब ठीक है। तभी जिमिन कहती है, सुगा तुम बताओगे मुझे क्या बात है? सुगा, बेबी वो। जिमिन, हाँ बोलो, ऐसा क्या हुआ? सुगा, जिमिन प्लीज़ खुद को संभालना और प्लीज़ रोना मत। जिमिन, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो और मुझे क्यों डरा रहे हो? बताओ क्या बात है? सुगा, तुम्हारी प्रेगनेंसी के चांस 19% कम हो चुके हैं। यह सुन के जिमिन को कोई रिएक्शन नहीं होता। वो सुगा को सिर्फ देखती रहती है, ना वो रोती है ना कुछ बोलती है। सुगा, बेबी क्या हुआ, कुछ बोलो। जिमिन प्लीज़ कुछ बोलो। सुगा जोर से चिल्लाता है, जिमिना। फिर जिमिन को गले लगा लेता है। सुगा, बेबी कुछ तो बोलो, ऐसे मत रहो, मुझे डर लग रहा है। जिमिन सुगा को गले लगाकर जोर से रोने लगती है। सुगा, बेबी तुम रो मत, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम ठीक हो, इसी में सब कुछ ठीक है। जिमिन, आई एम सॉरी सुगा, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें एक बेबी भी नहीं दे पाऊँगी। प्लीज़ मुझे अपनी लाइफ से मत निकालना, मैं अकेली रह जाऊँगी। प्लीज़, ऐसा बोल के जिमिन रोने लगती है। सुगा उसे कस के गले लगाते हुए कहता है, बेबी बस करो, तुम मेरी लाइफ हो और तुमने ये सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँगा। मैं बच्चों के बिना रह सकता हूँ पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मेरी फैमिली तुम्हें बहुत प्यार करती है। लेकिन अब तुम रेस्ट करो और ये सब सोचना बंद करो। इतना कह के सुगा बाहर आ जाता है और वो बाहर आके बहुत रोता है। वो घर वालों को बताता है कि जिमिन कैसे इनसिक्योर फील कर रही थी। फिर सब जिन से मिलने जाते हैं। जिन सबको वहाँ एक साथ देख के बोलती है, तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जिमिन को अकेला क्यों छोड़ के आए हो सुगा? उसके पास रहना चाहिए था तुम्हें। मैं ठीक हूँ, तुम्हें पता भी है ऐसा होने पर कैसा लगता है। जाओ तुम जिमिन के पास, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आफ्टर 2 डे के बाद वो सब हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं। जिन कुकी से कहती है, तुम्हें ये मजाक लगता है? ये शादी है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। मोम, आप ये सब जानती है कुछ दिनों में हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं ताई को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। मैं चाहता हूँ कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, वो किम मैंशन में सेफ रहेगी। जिन, ठीक है मैं बात करती हूँ सबसे। तभी वहाँ सुगा आता है। मोम मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जिन बोलती है, जिमिन कैसी है? मोम वो सो रही है, उठ जाए तो उसे बता देना कि मैं ऑफिस चला गया हूँ। तभी वहाँ नामजुन आता है। जिन नामजुन को बोलती है, जोन सुनो ना, कुकी शादी को जल्दी करने को बोल रहा है और वो सिर्फ 2 वीक में शादी की बोल रहा है। नामजुन, जिन मैंने कभी तुम्हारी बात को मना किया है? जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लो और जोंग से बात कर लेना इस बारे में। जिन, ठीक है। आफ्टर 2 वीक शादी वाले दिन ताई किडनैप हो जाती है। जेके को जब ये बात पता चलती है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। नामजुन, बेटा ये गुस्सा करने का टाइम नहीं है, हमें ताई को जल्दी से ढूंढना होगा। ताई को एक अंधेरे कमरे में बंद करके रखा है। तभी वहाँ एक लड़की आती है, वो लड़की जीसू होती है, जिमिन की ओल्ड फ्रेंड। ताई, जैसो, जैसो तुम, पर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अगर कुकी को पता लग गया कि ये सब तुमने किया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जैसो, तुम्हें ऐसा लगता है कि उस गली के गुंडे से मैं डर जाऊंगी? तुम्हें पता भी है उसने मेरे पापा और मेरे बॉयफ्रेंड को मारा है। जितना दर्द मुझे हुआ है मैं उसी को उतना ही दर्द देना चाहती हूँ। देखना वो भी अपनी फैमिली और अपनी गर्लफ्रेंड को खोने का दर्द सहेगा, उस तब उसे पता चलेगा कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी। उस दिन तुम्हारी बहन जिमिन बच गई थी, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास उसको भेज दूंगी। ताई, प्लीज़ तुम कुकी और उसकी फैमिली को कुछ मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। जैसो, ओ माई लिटिल बेबी, मैं तेरी कुकी को कुछ नहीं करने वाली, मैं तो सिर्फ तुम्हें करूँगी। और वैसे भी जैसो के प्लान कभी फेल नहीं हुए हैं। किम मैंशन,
आयु, जिन मेरी बच्ची वापस तो आ जाएगी ना। क्यों मेरी बच्चियों के साथ हमेशा ऐसा होता है। जिन, आयु डोंट क्राई। जिन, सब ताई को लेने हुए गई है ना, वो सुरक्षित घर पे आ जाएगी। तुम परेशान होना बंद करो। अदर साइड, नामजुन, सुगा, जेके और लिसा निकल जाते हैं ताई को ढूंढने और सभी ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं। जेके सुगा से कहता है, भाई आपको याद है मैंने 7 मंथ पहले एक रिंग बनवाई थी ताई के लिए, उसमें एक डिवाइस लगवाया था, हम उसकी मदद से ताई की लोकेशन निकाल सकते हैं। लिसा, गुड जॉब कुकी, यू आर सो जीनियस। जेके, डैड उसकी लोकेशन हमारी ओल्ड हाउस पर दिखा रही हैं जो सिटी से बाहर है। नामजुन, ग्रेट बेटा, लेट्स गो। तभी जैसो के गार्ड आके उसे बताते कि किम यहाँ पहुँच चुके हैं मैम। जैसो, इट्स ओके, आने दो उन्हें, मुझे पता था वो इसे लेने ज़रूर आएंगे और आज सारे यहीं मारे जाएंगे। कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे तुम। तब तक किम गार्ड्स को मार के अंदर आ जाते हैं। सब जैसो को देख के शॉक हो जाते हैं। तभी लिसा कहती है, जैसो तुम यहाँ क्या कर रही हो। जैसो, तुम लोगों का वेट। बाय द वे, सरप्राइज कैसा लगा। कुकी, अपनी जान को देखोगे, देखो वो रही। ताई को जैसो ने एक चेयर पर बांध रखा था और उस पर बोम लगा रखे थे। बोम का स्विच जैसो के हाथ में था। जेके, जैसो तुम ये क्या कर रही हो। डैड ने हमेशा तुम्हें एक फैमिली समझा है, तुम उस सब का बदला ऐसे दे रही हो, बोलो। जैसो, फैमिली। फैमिली से याद आया, तुम लोग ही थे वो जिन्होंने मेरी फैमिली को मारा। जंकुक, तुम्हें योंदो याद है जिसे तुमने मार डाला था, वो मेरा बॉयफ्रेंड था। पता है कैसा लगता है जब तुम्हारा प्यार तुम्हारे सामने मरा पड़ा हो। आज तुम वैसा ही फील करोगे जैसा मैंने किया था। लिसा, बस जैसो, बहुत हुआ, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया हमने। ताई को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। जैसो, अगर किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं इस बटन को दबा दूंगी। जेके, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं तुम्हें सब देने को तैयार हूँ। जैसो, मुझे माफिया क्वीन बनना है। सुगा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। सुगा से बात करते हुए जैसो का माइंड डाइवर्ट हो जाता और जेके जैसो के बहुत पास चला जाता और जैसे ही वो जैसो के पास पहुंचता है, जैसो के हाथ से स्विच छीनकर दूर फेंक देता है और जैसो से फाइट करने लगता है। नामजुन जैसो के गार्ड को रोक लेता है। लिसा और शुगा ताई को खोल के हॉस्पिटल ले जाते हैं क्योंकि ताई अभी तक बेहोश थी। सब फाइट करने में लगे हुए थे। जैसो पर जेके का ध्यान हट चुका था। जैसो ने इस बात का फ़ायदा उठाकर स्विच ढूंढा और उसको दबा दिया। जिन और होप बिल्डिंग के बाहर आ चुके थे। नामजून एंट्री गेट पे फाइट कर रहा था, लेकिन जैसो ने जैसे ही बटन दबाया तो अंदर बहुत बड़ा धमाका होता है और अंदर जेके होता है। सब ये देख के हैरान हो जाते हैं। आगे जानने के लिए हमारी कहानी में बने रहिए कि जेके जिंदा वापस आता है या नहीं। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं दोस्तों, बाय।